हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। इक्वेशन पहली वाली जो है कि पॉजिटिव वैल्यू बताओ के की, जिसके लिए इस वाले का और इस वाले का दोनों के रूट्स कैसे हैं? रियल रियल है, रियल ओनली रियल। ठीक है, पहली वाली कंडीशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 64 प्लस का 64 बराबर 0 है, पहली वाली कंडीशन। और दूसरी वाली कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का k बराबर 0, एक ये है। ठीक है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। यहां से कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है बहुत जबरदस्त। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस के है और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 है। अगर रूट्स रियल हैं, कैसे हैं रूट्स? अगर रियल है तो आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आई होप आपको ये बात पता हो। ठीक है, समझ में आया? ग्रेटर भी होगा और इक्वल भी होगा। चलो, और होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है? यहाँ पे k है 4, a यहाँ पे 1 है, c 64 है, तो k स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई करा 4 4 जा 16, 256 आ जाएगा। इतना आ गया। अच्छा, अब कुछ कुछ बच्चों को ये चीज नहीं आती होगी सॉल्व करना। मैंने अभी सिखाया था लास्ट क्लास में, जब ऑब्जेक्टिव सेशन करवाया था एमसीक्यू, उस टाइम सिखाया था आपको कैसे कि इसके पहले आपको फैक्टर करने हैं। ये सीख लो जरा, यहां से चीज सीखनी पड़ेगी बेटा। देखो, सीखे बिना काम चलने वाला तुम्हारा है नहीं। ठीक है, तो यहां से लिखोगे के स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा के प्लस 16, के माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बन गया? के प्लस 16 के माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक नंबर लाइन ले लो, नंबर लाइन पे इस वाले से के की माइनस 16 आएगी। कैसे निकाला? माइंड में के प्लस 16 को 0 कर दो, यहां से 0 करोगे 16 आएगा। ये नंबर लाइन टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक ये पार्ट देख पा रहे हो, एक इधर ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, एक ये वाला पार्ट दिख रहा है। इसको क्लियर करने के लिए ऐसे बॉक्सेस बना लो, प्लस माइनस प्लस। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? यहां से आपको यह समझ में आ रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0 लेना है। अच्छा, ये मैंने जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखा है, ठीक है, मैंने ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखा है, ये क्या तरीका है? ये तरीका है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किस रीजन में पॉजिटिव है और कहां नेगेटिव है, ये देखने के लिए करते हो। तो इसका मतलब हमें चाहिए 0 से बड़ा, तो पॉजिटिव वाला पार्ट यहां है और यहां है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं के की वैल्यू लेस देन माइनस 16 है, या फिर के की वैल्यू 16 से बड़ी है। दो ऑप्शन आ रहे हैं यहां पे, लेकिन हमसे बोला है पॉजिटिव वैल्यू बताओ, तो ये वाला केस तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला आंसर यहां पे एक्सेप्ट हो रहा है। अब दूसरा भी सॉल्व करना है, फिर कॉमन आंसर बताना है। चलो इसको भी सॉल्व करूं। बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां पे भी अप्लाई करो। बी यहां पे माइनस का 8 है, 4a यहां पे 1 है, c यहां पे k है ग्रेटर देन 0, 64 माइनस का 4k ग्रेटर देन 0, माइनस का 4k ग्रेटर देन माइनस का 64, ये आएगा। अगेन एक बात सीखने की, क्या कि इनइक्वालिटी में अगर माइनस आ जाता है, क्या आ जाता है? माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो 4k लेस देन हो जाएगा 64, अब 4 से डिवाइड कर दोगे तो k लेस देन आ जाएगा 16, k आ जाएगा लेस देन 16। अब आप एक बात समझना, यहां पे आ रहा है k लेस देन 16, यहां पे आ रहा है k ग्रेटर देन 16, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया था। तो आंसर क्या होगा? ये लेस है, ये ग्रेटर है, दोनों में एक खास बात है इक्वल टू की। यहां पे भी इक्वल टू लगा हुआ है, यहां पे भी इक्वल टू लिखा है, तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो बेटा क्या आ जाएगा? k बराबर 16। कितना आ जाएगा? k बराबर 16। तो जिन बच्चों ने एमसीक्यू सेशन देखा होगा, मैंने उस टाइम भी ये चीज सिखाई थी आपको कि काम की है, और आपको विश्वास हो गया कि देखो बोर्ड एग्जाम डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।